हेलो डियर फ्रेंड्स, एचएस एजुकेशन कॉन के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम रेशम टॉपिक पढ़ रहे थे, जिसमें हमने 3 पार्ट आपको पढ़ा दिया है, जिसमें रेशम की बेसिक जानकारी, रेशम के प्रकार और इनकी अवस्थाओं के बारे में हमने आपको बता दिया है। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि रेशम उत्पादन की प्रक्रिया कैसे की जाती है और रेशम की विशेषताओं के बारे में जानेंगे। तो आइए आज हम हेडिंग बनाते हैं पहला अपना रेशम उत्पादन की प्रक्रिया। जब हम रेशम उत्पादन की प्रक्रिया करते हैं तो जैसे लिनन उत्पादन के लिए हमें कुछ समय लगता था, वैसे रेशम उत्पादन की प्रक्रिया में कम से कम हमें 2 से 3 माह का समय लगता है। तो इसके लिए भी हमें पहले से कुछ प्री प्लान करना होता है। जैसे सबसे पहले हम क्या करते हैं, नंबर 1 शहतूत की खेती करते हैं। शहतूत की खेती करना। अब शहतूत की खेती क्यों करते हैं तो आप लोग को पहले से ही पता है कि जो हमारा बॉम्बे समूरी है वो क्या करता है, जब लार्वा की अवस्था में आ जाता है तो कम से कम 24 से 32 दिन तक क्या करता है, वो उसको पोषण की आवश्यकता होती है। तो पोषण के लिए हम क्या करते हैं, जब हमारा लार्वा 8 इंच का हो जाता है तो शहतूत की पत्तियों को उसे खाने के लिए देते हैं। तो इसलिए हमें शहतूत की खेती करनी पड़ती है। दूसरा हमारा है, शहतूत की जब हम खेती कर लेते हैं तो कीड़ों को पालना। सेरीकल्चर के माध्यम से हम क्या करते हैं, बॉम्बे समूरी को पालते हैं। कीड़ों को पालने के लिए क्या करते हैं, कीड़ों को पालने के लिए एक ऐसे चटाई सी होती है, ऐसे ये समझ लो चटाई है, ऐसे बड़ी सी चटाई सी होती है। इसमें क्या करते हैं, चटाई में ऐसे बॉक्स बने होते हैं बहुत सारे। और इस चटाई पर क्या करते हैं, इस चटाई पर जो है शहतूत की पत्तियों को भी घेर देते हैं पूरे में, और शहतूत की पत्तियों को भी घेरने के बाद इसमें कीड़े को भी घेर देते हैं, और कीड़े को भी घेरने के बाद कुछ टाइम के लिए इसमें रख देते हैं, और एक एक बॉक्स में एक एक कीड़ा डालते हैं ताकि हमारा कोकून आपस में चिपके ना। क्योंकि अगर हमारा कोकून आपस में चिपक जाता है तो वह हमारा कौन सा कोकून हो जाता है, दोहरे कोकून हो जाते हैं, जो कि हमारे स्पंज सिल्क के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार से क्या करते हैं, कीड़ों को पालने का काम करते हैं। उसके बाद अगला हमारा है कोकून को इकट्ठा करना। कोकून को इकट्ठा करना। अब जब कोकून कीड़ों को पाल लिया है तो जो है क्या होगा, 2 से 3 माह के अंदर हमारा कोकून तैयार हो जाएगा, परिपक्व हो जाएगा हमारा प्यूपा। तो कोकून को क्या करेंगे, इकट्ठा कर लेंगे। फिर कोकून को इकट्ठा करने के बाद कोकून की छटाई करना। कोकून की छटाई करना। अब उनकी श्रेणी के आधार पर जो है उनकी क्या करते हैं, छटाई कर लेते हैं। जैसे मान लो कुछ हमारे दोहरे कोकून हो गए, कुछ हमारे टूटे हुए कोकून, स्पन कोकून हो गए, कुछ हमारी अच्छी क्वालिटी के कोकून होते हैं, तो उनकी क्या की जाती है, यहाँ पे ग्रेडिंग के आधार पर उनकी छटाई कर ली जाती है। फिर कोकून की छटाई करने के बाद क्या करते हैं, नंबर 5 गोंद को ढीला करना। गोंद को ढीला करना। फिर गर्म पानी में डाल करके इस पे क्या करते हैं, स्टोइंग प्रोसेस करते हैं, जिससे कि हमारी गोंद नरम हो जाती है और हम रेशे को अच्छी तरीके से उसे लच्छी बना सकते हैं। गोंद को ढीला करने के बाद धागा लपेटना। धागा लपेटना। अब इसको जो है क्या करते हैं,
चरखियों के माध्यम से, मशीनों के माध्यम से धागे को लपेटने का कार्य करते हैं। धागा लपेटने के बाद लच्छियां बनाना, फिर इन धागों से बड़ी बड़ी लच्छियां बना ली जाती हैं। लच्छियां बनाने के बाद फिर गांठें बनाना, मतलब वही पूनी बनाना, जैसे कपास में आप पढ़े थे। गांठें बनाने के बाद अब इनसे क्या बनेगा, हमारा धागा। धागा बनाना, अब ये काम मशीनों से होगा, धागा बनेगा। धागा बनने के बाद फिर इसमें गोंद हटाना, ब्रशिंग प्रोसेस होगा। फिर गोंद हटाना, डिगमिंग। गोंद हटाने के बाद अब फिर क्या बनाया जाएगा, गोंद हटाने के बाद इससे वस्त्र बनाना। अब वस्त्र हमारा बन करके तैयार हो जाएगा, तो रेशम का रेशा जो है वो हल्का होता है, तो इस पे कुछ प्रोसेस किया जाता है। फिर वजन बढ़ाना, वजन बढ़ाना, वेइंग प्रोसेस किया जाएगा। वजन बढ़ाने के बाद ब्लीचिंग करना, ब्लीचिंग या अतिरिक्त परिसज्जाएं, ब्लीचिंग या अतिरिक्त परिसज्जाएं। उसके बाद क्या होगा, रंगाई एवं छपाई। रंगाई एवं छपाई। उसके बाद हमारा आएगा वस्त्र निर्माण। तो इस प्रकार से हमारा जो है रेशम उत्पादन की प्रक्रिया का क्रम चलता है। सबसे पहले क्या करते हैं, पहले शहतूत की खेती करते हैं, जो है मलबरी लीव्स को इकट्ठा करते हैं, शहतूत के पौधों को लगाते हैं, कीड़ों को खाने के लिए पत्तियों को इकट्ठा करते हैं। फिर हम क्या करते हैं, बॉम्बे सुमोरी का पालन करते हैं। जब हम पालन कर लेते हैं 2 से 3 माह की अवस्था के बाद हम क्या करते हैं, कोकून को इकट्ठा करते हैं। कोकून को इकट्ठा करने के बाद फिर हमारे कुछ स्पन कोकून होते हैं, कुछ हमारे रिल्ड कोकून होते हैं, कुछ दोहरे कोकून होते हैं। उन कोकून को उनके ग्रेड के आधार पर छटाई करते हैं। छटाई करने के बाद फिर कोकून को ढीला किया जाता है। ढीला करने के लिए क्या करते हैं, उनको गर्म पानी में डाल करके उन पर स्टोइंग प्रोसेस की जाती है। उसके बाद फिर हम उसको जो है स्टोइंग प्रोसेस करने के बाद जो है उस पर ब्रशिंग की जाती है। ब्रश करना स्कूल नहीं लिखे हैं। फिर ब्रशिंग प्रोसेस की जाती है, उसके गोंद को हटाया जाता है, फिर उसके धागे को लपेटा जाता है। धागे को लपेटने के बाद फिर उसकी लच्छियां बनाई जाती हैं और गांठें बना ली जाती हैं। फिर उनसे धागे को बनाया जाता है। उसके बाद जो बची हुई और अशुद्धियां होती हैं उनके गोंद को हटाया जाता है। फिर उनसे वस्त्र निर्माण मतलब तानी बानी के फॉर्म में उन्हें बुना जाता है। फिर उस कपड़े पर वेइंग प्रोसेस किया जाता है या वेटिंग प्रोसेस किया जाता है। फिर उस पर अतिरिक्त परिसज्जाएं की जाती हैं, फिर रंगाई और छपाई की जाती है। इस प्रकार से हमारा जो है क्या है, वस्त्र निर्माण हो जाता है। अब अगर हम बात करें कि भारत के पारंपरिक वस्त्र कौन कौन से होते हैं रेशमी, तो हेडिंग बनाएंगे भारत के पारंपरिक रेशमी वस्त्र। भारत के परंपरागत रेशमी वस्त्र। तो भारत के परंपरागत रेशमी वस्त्र कौन कौन से हैं, पीतांबर, टसर, चिल,
पट पटोला, चिलपट पटोला। अगर हम भारत के परंपरागत वस्त्र की बात करते हैं तो कौन कौन से होता है? पीताम्बर, टसर, चिलपट और पटोला। अगर हम आपसे बात करें केंद्रीय रेशम बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? केंद्रीय रेशम बोर्ड की स्थापना तो 1948 ईस्वी में, और इसका मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु में। स्थापना कब की गई थी? 1948 में, और मुख्यालय इसका कहाँ है? बेंगलुरु में। तो ये था रेशम के बारे में, रेशम के उत्पादन की प्रक्रिया। और इसमें कीड़ा कौन कौन सा लगता है? अगर हम बात करें कि रेशम के कपड़े को काटने का कीड़ा, तो कीड़ा का नाम है पेब्रिन ग्लेसरी फ्लेचरी। ये सारे कीड़े के नाम हैं जो कि हमारे रेशम के कपड़े को काटने का कार्य करते हैं, खराब करने का कार्य करते हैं। तो ये था हमारे रेशम उत्पादन की प्रक्रिया, ये था हमारे रेशम उत्पादन की प्रक्रिया। अब हम अगली वीडियो में जानेंगे रेशम की विशेषताओं के बारे में। इस वीडियो में बस इतना ही। लाइक कर दीजिएगा, एक फीडबैक आप लोग दिया करो, और जो है अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर कर लो। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।